नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मैं हूं सीए रजत जैन और आज हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट के प्रोसेस के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए, ग्रो करने के लिए, हैवी मशीनरी सेटअप में इन्वेस्ट करने के लिए या और भी किसी रीजन से हो सकता है कि हैवी फंड की रिक्वायरमेंट हो। अब वो ये फंड की रिक्वायरमेंट मेजरली दो सोर्स से पूरा कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। एक इक्विटी फाइनेंसिंग और दूसरा डेब्ट फाइनेंसिंग। तो अब अपन डेब्ट फाइनेंसिंग का एग्जांपल लेते हैं। अगर किसी कंपनी ने बैंक से लोन लिया है तो ये डेब्ट फाइनेंसिंग में क्लासिफाई होगा और इस केस में कंपनी को प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा बैंक को और उनको मनी को रिटर्न करना पड़ेगा। जबकि इक्विटी फाइनेंसिंग में ऐसा नहीं होता है। तो आइए हम इक्विटी फाइनेंसिंग के बारे में अब डिस्कस करते हैं। इक्विटी फाइनेंसिंग का एक वे हो सकता है मनी रेस करना एंजल इन्वेस्टर से। एंजल इन्वेस्टर्स इंडिविजुअल पर्सन या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पर्सन है जिनके पास काफी वेल्थ होती है और वो कंपनी में इन्वेस्ट करके कुछ पार्टनरशिप या हिस्सेदारी खरीदते हैं। इस केस में कंपनी को पैसा वापस करने की या इंटरेस्ट पे करने की जरूरत एंजल इन्वेस्टर्स को नहीं होती है। वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म के बिहाफ पे उसके एम्प्लॉइज आइडेंटिफाई करते हैं ऐसी कंपनीज और अपॉर्चुनिटी जो काफी ग्रो करने का पोटेंशियल रखती है, वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं और उस कंपनी की हिस्सेदारी खरीदते हैं। इसमें भी कंपनी को उनको अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं होती है। ओनली वो पार्टनरशिप जो ऑफर करते हैं वही होता है और ना ही इंटरेस्ट पे करने की जरूरत होती है। तीसरा ऑप्शन कंपनी के पास होता है कि वो स्टॉक मार्केट में आईपीओ लेके आए और पब्लिक एट लार्ज से आईपीओ के जरिए उनको शेयर इशू करके मनी को, फंड को रेस करें। तो ये इक्विटी फाइनेंसिंग के मेजरली तीन सोर्स हो सकते हैं। आइए अपन इक्विटी फाइनेंसिंग के ड्रॉबैक की बात करें, उसके मेजर फीचर्स की बात करें। पहला कि उनको अमाउंट को पे करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो प्रिंसिपल अमाउंट हो, ना ही उनको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत हो, ना ही पेनल्टी पे करने की जरूरत है कोई भी। और जो भी अमाउंट ये इक्विटी फाइनेंसिंग के जरिए कंपनी कर रही है तो इक्विटी फाइनेंसर्स को, चाहे एंजल इन्वेस्टर हो, चाहे वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म हो या पब्लिक एट लार्ज हो, उनको हिस्सेदारी ऑफर की जाती है, उनको पैसा वापस करने की जरूरत नहीं होती है। और जब पहली बार कंपनी फंड रेस करती है शेयर मार्केट से तो वो आईपीओ कहलाता है और आईपीओ के बाद जब लिस्ट होता है कंपनी का शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर तो फिर ट्रांजैक्शन जो होता है वो इन्वेस्टर्स के आपस के बीच में होता है। तो आइए हम आगे समझते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में किसी भी पर्सन को, किसी भी इंडिविजुअल को हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो या कोई इंडिविजुअल हो, उनको स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर को बाय सेल करने के लिए, ट्रेड या इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की आवश्यकता होती है। बिना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट के कोई भी पर्सन स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता है। अब इन्वेस्टर जो है वो इन जनरल तीन तरीके से ट्रांजेक्शन कर सकता है कि ब्रोकर की कोई एप्लीकेशन हो या ब्रोकर की कोई वेबसाइट हो या फिर ब्रोकर को आप डायरेक्ट कॉल भी करके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब आइए अपन समझते हैं कि ब्रोकर कितने तरीके के होते हैं। बेसिकली ब्रोकर के दो टाइप हो सकते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर और फुल टाइम ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर बेसिकली काफी सस्ते चार्जेस पे आपको ब्रोकरिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, वहीं पे जो फुल टाइम ब्रोकर है उनके चार्जेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। अब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बेसिकली इंडिया में दो मेजर स्टॉक एक्सचेंज है। एक एनएससी जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक बीएससी जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अप्रोक्सीमेट 1800 से ज्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड हैं और वहीं पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कम से कम 5500 से ज्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। और कुछ कंपनियां ऐसी हैं कि जो एनएससी और बीएससी दोनों में साथ साथ रजिस्टर है, कॉमनली रजिस्टर्ड है। अब आइए हम आगे बात करते हैं। देखिए, एनएससी में अपन ने बात करी कि 1800 से ज्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड है, लेकिन वहां पर टॉप 50 जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनी रजिस्टर्ड है वो एक रिप्रेजेंटेटिव इंडेक्स के नाम से जानी जाती है, उसको निफ्टी या निफ्टी 50 बोलते हैं। सेम चीज सेंसेक्स पे रजिस्टर्ड टॉप 30 कंपनी को एक इंडेक्स होता है जिसको सेंसेक्स या सेंसेक्स 30 भी
बोलते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव इंडेक्स है, ये माना जाता है कि बड़ी कंपनी जिस डायरेक्शन में मूव हो रही है मेजरली इंडेक्स भी उसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो आइए हम आगे बात करते हैं कि इन जनरल किसी भी इन्वेस्टर का जो अमाउंट है वो रिटर्न है वो किस तरीके से आ सकता है। दो तरीके हो सकते हैं, या तो वो डिविडेंड के रूप में उनको मिल सकता है या कैपिटल एप्रिसिएशन के रूप में मिल सकता है। अब कई कंपनीज होती हैं जो अच्छा प्रॉफिट कमाती है तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कंपनी पे कोई कंपल्सन नहीं है कि उनको डिविडेंड देना ही देना है। अगर वो नहीं देती है डिविडेंड तो वो चाहे तो अपने बिजनेस में दोबारा उसको रीइन्वेस्ट कर सकती है फर्दर ग्रोथ के लिए। तो आइए हम कंक्लूडिंग रिमार्क्स करते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। देखिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप ब्लाइंडली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करें। स्टॉक मार्केट कोई मनी मेकिंग मशीन भी नहीं है कि यहाँ पर आपको गारंटी से मनी आपका वेल्थ क्रिएट होगा ही। और आपका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये ज्यादा जरूरी कि आप बुक्स रीड करें, स्टॉक मार्केट का प्रोसेस समझें, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बुक्स पढ़ें, थोड़ा रिसर्च करें और उसी के बाद आप स्टॉक मार्केट में एंट्री लें। और बोरो तो बिल्कुल भी मत कीजिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। और किसी भी पर्सन पे ब्लाइंडली बिलीव मत कीजिए, बिकॉज ये आपका हार्ड अर्न मनी है। और आप डाइवर्सिफिकेशन पे पूरा फोकस कीजिए। ये नहीं कि आप एक ही जगह पे आप पूरा का पूरा पैसा आप इन्वेस्ट कर देते हैं, और ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं होना चाहिए। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। और इसके अलावा अपन और एक पॉइंट की डिस्कस करते हैं कि आपको मार्केट को कभी भी टाइम नहीं करना चाहिए। थैंक यू।